नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्ज़ाम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको जो प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपको आने वाले समय में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न 2 है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है नाथुला दर्रा? तो आप जानते हैं कि जो नाथुला दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो किसने की थी बताइएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि टाका किस 2 धातु का मिश्र धातु है। यानी टाका होता है वो किन किन 2 धातुओं के मिश्रण से बना होता है। तो ये बना होता है टिन और सीसा के मिश्रण से। किसके? टिन और सीसा के। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो कब होता है दक्षिणी गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 23 दिसंबर को होता है। यानी 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 आपके सामने कि न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग होता है? तो निमोनिया में शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या? फेफड़ा प्रभावित होता है। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। तो कौन थे जब बताइएगा जब शिकागो में विश्व धर्म सभा हुई थी तो उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो कौन संविधान संशोधन के है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन के। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये स्थित है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि बरौनी तेल सोधा कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। कौन से देश के सहयोग से बना है बरौनी तेल सोधा कारखाना? तो ये सोवियत संघ रूस की सहायता से। किसकी? सोवियत संघ रूस की सहायता से बना है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो कौन से ग्रंथ में है बुद्ध के जो उपदेश हैं? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो है सुत्त पिटक। किसमें? सुत्त पिटक में। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो किसके शासनकाल में किया था? तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया, यानी अभिनव भारत जो संस्था है इसे किसने बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप बताइएगा कि प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो ये किया था विनय दामोदर सावरकर ने, जिसे हम वीडी सावरकर बोलते हैं। तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, यानी कितने भारतीय राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। बताइएगा। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। तो 4 राज्य। कितने? 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, यानी किस सूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन को रखा गया है। तो जो आर्थिक नियोजन है इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसके? समवर्ती सूची के, यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ। तो किसके प्रयास से हुआ है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद? तो ये हुआ है दारा शिकोह के प्रयास से। किसके? दारा शिकोह के। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस वर्ष देखा गया, यानी कब आया था 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। तो ये आया था 2009 में। कब? 2009 में। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है कोयलकारो विद्युत परियोजना? तो ये है झारखंड राज्य में कोयलकारो विद्युत परियोजना। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि केन फिना किस बैंक की सहायक संस्था है। तो ये किसकी सहायक संस्था है? केन फिना। तो जो केन फिना है ये केनरा बैंक की, किसकी है? केनरा बैंक की सहायक संस्था है। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित रखता है जो ग्रेसम का नियम है? इसका संबंध है मुद्रा के प्रचलन से। इससे मुद्रा के प्रचलन से। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो ये प्रति वर्ष 29 जून को। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है। तो कौन से देश में है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। किस में है? इंडोनेशिया में। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है। तो कहाँ पर निर्माण होता है यूरिया का? तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। किसमें?
यकृत में 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था। तो किसने किया था, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि माई म्यूजिक माई लाइफ किनकी कृति है, यानी ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये रचना है पंडित रविशंकर की। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, कितने पाकिस्तान, तो इसे लिखा है कमलेश्वर ने। किसने, कमलेश्वर ने। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि वर्नाकुलर एक्ट को किसके द्वारा पारित किया गया। तो किसके द्वारा आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसे पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने, लॉर्ड लिटन ने। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना, तो 1950 में। कब, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो कौन से शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान, तो जो ये है कोलकाता में। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या है, टोकोफेरोल। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। किसकी कमी के कारण होता है, तो फ्लोरीन की। किसकी, फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 34 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन इसका मुख्यालय वियना। कहाँ पर, वियना। ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी, यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 35 है आपके सामने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस बार से की गई। तो कब की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, तो ये हुई थी 1942 में। कब, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है। तो कौन से देश की राजधानी है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम ये राजधानी है स्वीडन की। किसकी है, स्वीडन की। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कौन है। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मलेशिया। 38 का आंसर, मलेशिया नहीं ब्राज़ील है, ब्राज़ील है थोरियम का। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।